So friends, my name is Jitendra Kumar Devangan. In this video, I am discussing 10th क्लास एनसीईआरटी बायो का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। कौन सा है? लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे भाई कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में यहाँ कुछ लिखा हूँ मैं। होता क्या है लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब वे सभी प्रोसेस है ना, वे सभी प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यक होता है ना। क्या क्या चीज़ हमको आवश्यक होता है? जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमको क्या क्या चाहिए होता है ना। जो भी चीज़ हमको चाहिए होता है हमको सर्वाइवल के लिए, तो उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे हमको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है ना। फूड मतलब न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और क्या चाहिए? और क्या लगता है हम लोग को भाई? रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, है ना। रेस्पिरेशन करते हैं तभी हम लोग जीवित है भाई, है ना। ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये इसमें पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। और क्या करते हैं भाई? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं भाई, करते हैं भाई, है ना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ब्लड मतलब जो एब्जॉर्ब फूड होता है, एब्जॉर्ब करते हैं फूड, उसको ब्लड के थ्रू बॉडी में क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई। और क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है ना। क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। तो ये सभी चीजें क्या होता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सभी चीज हमारे मतलब बोले जाते हो सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये सभी चीज रिक्वायरमेंट होती है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस विच मेंटेन द फंक्शन, बॉडी फंक्शन एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड एज अ, क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक, ये हो गया अपना लाइफ प्रोसेस भाई। अब लाइफ प्रोसेस में इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीज डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, है ना। अब पढ़ेंगे, पहला डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे डिस्कस। इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक है। आप लोग जितना भी मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है, नोट डाउन करना है। अगर मेरा स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या करोगे आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लोगे भाई, है ना। तो ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ। तो पहला पढ़ेंगे भाई न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन होता क्या है, मतलब न्यूट्रिशन जो हम लोग भोजन लेते हैं वो होता है न्यूट्रिशन भाई। हाँ, तो न्यूट्रिशन होता क्या है? तो न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड एंड यूज इट। मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या करता है? फूड को क्या करता है? ऑब्टेन करता है। फूड को क्या करता है? ऑब्टेन करता है, और उसका क्या करता है? यूज करता है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है फूड को क्या करता है? लेता है, ग्रहण करता है, और उसका यूज कैसे करते हैं उसको बोलते हैं भाई न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है भाई, है ना। न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है? कंटेंट। तो क्या क्या होता है भाई? हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट हमको राइस से मिलता है भाई। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है यार? प्रोटीन मिलता है भाई अपने को, किससे मिलता है? फूड से मिलता है प्रोटीन। फैट मिलता है भाई, और क्या मिलता है? विटामिन मिलते हैं। तो ये सभी चीज अपने क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सभी क्या होते हैं? अपने न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या करते हैं? जो फूड से हमको मिलता है वो होता है अपना, क्या करते हैं? उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन समझ के क्या होता है, अब इसके क्या पढ़ेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। ठीक है, तो हर चीज आपको नोट करते जाना है, क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या बता रहा हूं मैं। अब इसके पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के, क्या पढ़ूंगा मैं? टाइप्स। तो हम लोग को जो उसका भी टाइप्स है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप्स होता है, पहला टाइप क्या दिया है बुक में अपने? दिया है, क्या दिया है? ऑटोट्रॉप्स। क्या दिया है? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। और दूसरा दिया है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होते क्या है? पर एक को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बारे में देखो, इसके बारे में पूरे डिस्कस पूरे डिटेल में करेंगे, उसके बाद इसके बारे में करेंगे। पहले मैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले तो ये दो टाइप्स होता है, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं और हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स होते क्या है?
ऑटोट्रॉफ्स होते क्या हैं, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन द ऑर्गेनिज्म which can make their own food। मतलब क्या आता है, इसका एग्जांपल भी लिखता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो प्लांट, ठीक है। अब देखो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है क्या है, ऑटोट्रॉफ्स मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ बोलेंगे हम लोग, तो वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड, मतलब क्या करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है। कौन सा है, प्लांट। तो प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसके जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस होता है क्या, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ना। तो हम लोग जानेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। इसमें आता है प्लांट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस होता है क्या, ठीक, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए। अब फोटोसिंथेसिस होता है क्या है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, देखो अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, इसको बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट make with the help of carbon dioxide, water and sunlight and क्या लगता है भाई अपने को, क्लोरोफिल, ठीक। तो देखो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट होता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और किसके हेल्प से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर एंड सनलाइट लगता है भाई, सूरज, जो सूरज ज्यादा है अपने उसके लाइट लगता है भाई, सनलाइट लगेगा, और लगता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या है अपने पास, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है ये, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है भाई, हाँ, ग्रीन कलर पिगमेंट। ये क्लोरोफिल के कारण ही जो हमारा जो लीफ होता है, जो प्लांट का लीफ होता है वो ग्रीन होता है, किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखो। एक क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ठीक। ये होता है फोटोसिंथेसिस। तो अब पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए पहले, ठीक, नोट कर लिए। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है भाई, है ना, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब देखो, अब इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग जो पार्ट है फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस पार्ट है भाई। तो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है, हमको क्या क्या चाहिए, मतलब जो प्लांट होता है उसको क्या क्या चीज चाहिए होता है, क्या क्या लगता है भाई, रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं एक प्रकार से। अब उसको क्या क्या लगता है, पहला क्या लगता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, अभी जो नीचे लिखा था अभी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, और क्या लगता है, वाटर लगता है भाई, ठीक। तीसरा लगता है, क्या लगता है अपने को, मतलब अपने को नहीं भाई, प्लांट को, है ना, सनलाइट लगता है, ठीक। और क्या लगता है, क्लोरोफिल लगता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक, ये होता है क्लोरोफिल। इतना चार जो चीजें हैं वो हमको किस में चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमको चाहिए होता है। अब ये होता कैसे है, आप देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, ये चार चीज हो गया, क्या क्या लगता है ये, ठीक, ये हो गया चार। अब उसके बाद देखते हैं कि अब जैसे मैं बनाया एक प्लांट बनाया था, ठीक, एक प्लांट बना लेता हूँ भाई,
ये अपना उसका प्लांट का क्या है भाई, रूट है, ये जड़ है भाई, ये क्या है अपना स्टेम है भाई, तना बोलते हैं उसी को, ठीक। और इसमें होता है लीफ होता है भाई, है ना, इसमें होता है लीफ, ऐसे होता है ना लीफ, ये ऐसे रफली डायग्राम बनाना है लीफ का, ठीक है। ये होता है भाई लीफ, ठीक। एक और लीफ बना लेते हैं भाई, ठीक। अब यहाँ होता है अपने, यहाँ पर जैसे ले लिए भाई, क्या लिए, यहाँ पर हमने सूरज डाला है, क्या है, सन है यहाँ पर भाई, ठीक। ये हो गया सूरज, सन है अपने, हाँ। अब देखो इतना चीज हो गया, ये हो गया प्लांट, हो गया अपना मिल गया प्लांट, प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस, ये हो गया प्लांट अपना, ये हो गया उसका लीफ, हो गया लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि लीफ ही होता है ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का। अब यहाँ पर ना, अब हमको चाहिए क्या, फोटोसिंथेसिस चाहिए क्या, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, और क्लोरोफिल और सनलाइट। तो सनलाइट हमको तो बाहर से मिल गया भाई, एटमॉस्फेयर जो अपने सूरज दादा से है वो अपने को मिल गया, क्या मिल गया, सनलाइट मिल गया। अब हमको ये ग्रीन कलर है लीफ, तो ग्रीन कलर के कारण हमको क्या मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया। अब ये हो गया जैसे इसमें इसके अंदर है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कैसे होता है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को बाद में, ठीक है। अब यह हो गया क्लोरोफिल। अब इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा भाई, जैसे एटमॉस्फेयर से इसको मिल गया CO2। अब ये CO2 अंदर कैसे जाएगा, लीफ के अंदर कैसे जाएगा, है ना। तो लीफ के अंदर जाने के लिए और सनलाइट को भी अंदर जाने के लिए, और नीचे से क्या आ जाएगा भाई, नीचे से क्या मिलेगा उसको, वाटर मिलेगा, है ना। रूट के थ्रू जाता है ना वाटर, रूट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर, और थ्रू जाइलम कहाँ जाता है, लीफ के पास जाता है। अब इसको CO2 को अंदर चाहिए भाई, ये तो इस नीचे से नहीं जाता CO2, अब उसको चाहिए ऊपर से, तो इसमें पाया जाता है पोर पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, एक प्रकार का छिद्र पाए जाते हैं। अब इस छिद्र को बोलते हैं क्या भाई, इस पोर पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। जब ये स्टोमेटा ओपन होगा, जब ये स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा, तभी ये जो CO2 है उसका क्या होगा, अंदर आना होगा। और जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसमें बायो प्रोडक्ट जो बनता है ऑक्सीजन, ये क्या होगा, इसी स्टोमेटा के थ्रू भी बाहर निकलता है। तो ये होता है स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हो गया स्टोमेटा। अब हमको क्या क्या मिल गया भाई, देखो इसके अंदर है क्लोरोफिल, ये भी मिल गया, सनलाइट भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, और नीचे से वाटर भी मिल गया। अब इसका पूरा प्रोसेस चलेगा, पूरा प्रोसेस चलेगा मतलब क्या क्या चलेगा, देखो ये स्टोमेटा को यहाँ लिखता हूँ भाई, स्टोमेटा। अब इसका केमिकल रिएक्शन चलेगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन चलेगा। तो कि देखो क्या क्या लग रहा है अपने को, CO2 लग रहा है भाई, है ना, CO2 मिल गया, और क्या मिल गया अपने को, वाटर मिल गया, और क्या चाहिए था अपने को, क्या चाहिए था, सनलाइट, और क्या चाहिए था अपने को, क्लोरोफिल, है ना। हाँ, अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर भी मिल गया, सनलाइट भी मिल गया इसको सन से, और क्लोरोफिल तो अपने लीफ में ही है। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अपना, क्या बनता है भाई, स्टार्च बनाता है, क्या बनाता है, स्टार्च। तो यहाँ मेनली हमारा बनता है ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज। इसका फार्मूला होता है C6H12O6 बनता है। और क्या निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो देखो ग्लूकोज, यहाँ पर मैं बोला स्टार्च बोला, अब स्टार्च क्या है, ये ग्लूकोज मतलब एक ही ग्लूकोज तो नहीं बनेगा, ऐसे ग्लूकोज कई सारे बनेंगे। तो इसी पर कार्बन की क्या बनेगा अपना, चेन बनेंगे, बहुत सारे चेन बनेंगे। तो बहुत सारे ग्लूकोज ही मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनेंगे, स्टार्च बनाएंगे भाई, ठीक। तो ये होता है, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी बैलेंस कर सकते हो। देखो ये देखो, यहाँ मैं बैलेंस करके आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे बैलेंस करते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते भी हो कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कार्बन अपने पास कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पर कार्बन कितने मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है ना, 2 है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको कितने से इंटू कर दूंगा, 6 से, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 हो गया, यहाँ पर भी 12। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को चेक करना है मेरे को, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने देखते हैं, ये हो गया 6 है ना, ये हो गया 6 और ये हो गया 12। तो 12 इंटू 6 मतलब 12 प्लस 6 कितना हुआ, 18 हो गया, 18 ऑक्सीजन हो गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में,
ठीक है। राइट हैंड साइड में देखते हैं भाई, हाँ राइट हैंड साइड में कितने हैं देखो, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है कितना है 2 है। ठीक है, अपने को कितना चाहिए 18 तो चाहिए, 18 चाहिए, 18 चाहिए भाई। हाँ इसको मैं जैसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने से, ऑक्सीजन इस वाला जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट मिलेगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना होगा 6 इंटू 2 12 प्लस 6, तो यहाँ पर भी हो गया 80। तो इस प्रकार से अपना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस से हम लोग क्या मतलब बोल सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकालते हैं, है ना, बोलते हैं कि परिणाम अपना क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, देखो इसमें हमको लाइट मिल रहा है, लाइट एनर्जी मिल रहा है। अब उसको मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, केमिकल में चेंज कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता हूँ, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता हूँ। ठीक है, और उसमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो ये होता है अपना पूरा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। हो गया नोट डाउन, ठीक भाई। हाँ अब मैं बता रहा था यहाँ पर जो स्टोमेटा था, स्टोमेटा के बारे में कुछ बोला था ना, ये कैसा ओपनिंग होता है भाई इसका, है ना, स्टोमेटा कैसा होता है, इसकी ओपनिंग कैसी होती है। तो स्टोमेटा देखो ये होता है स्टोमेटा ऐसे, ऐसा होता है स्टोमेटा बोल सकते हैं भाई। ये होता है स्टोमेटा, देखो ऐसा होता है, एक मिनट। हाँ तो ये हो गया अपना भाई स्टोमेटा, ऐसा होता है स्टोमेटा। ठीक है, ये होता है स्टोमेटा। तो देखो ये होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो अंदर में क्या दिख रहा है, छिद्र दिखाई दे, ये वाला एरिया जो इसको बोल रहे हैं, ये जो ओपनिंग है ये इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये होता है भाई गार्ड सेल, ये होता है अपना गार्ड सेल होता है। ठीक है, ये जब ये कौन सा कंडीशन है, जब ये ओपन है, स्टोमेटा क्या है, ओपन है। और ये कौन सा कंडीशन है भाई, जब ये क्लोज्ड है। तो ये देखो यहाँ पर ना, देखो यहाँ का देखो एरिया बड़ा है, यहाँ का एरिया मतलब इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ऐसे, मतलब ये वाला जो एरिया है वो हो गया क्लोज। ठीक है, हो गया क्लोज। और ये क्या है, यही है अपना स्टोमेटा है, और इसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होता है, जो स्टोमेटा को ना सुरक्षा प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है। अब जब ये ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है ना, ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। तो ओपन कब होता है, जैसे ही इसको स्टोमेटा को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। जैसे ही वाटर इसको मिलता है, किसको, इसको, है ना, तो क्या करता है, ये होता है थोड़ा फूल जाता है, क्या होता है, ऐसा फूल जाता है, फैल जाता है थोड़ा, है ना, फैल जाता है, जिसके कारण जो स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये हो गया ओपन हो गया। अब जैसे ही यहाँ से वाटर क्या होगा, बाहर निकल गया, जैसे ही वाटर बाहर निकल गया तो ये क्या करते हैं, जो ओपन वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये हो गया सिकुड़ा। तो कब सिकुड़ेगा, मतलब बंद को बोल सकते हैं। ओपन कब किस कंडीशन में होगा, जब वाटर अंदर आएगा। अब बंद कब हो जाएगा, क्लोज कब हो जाएगा, जब वाटर बाहर निकलेगा। तो ये होता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसको 11th में और अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हो गया ये पूरा, बोल सकते हैं किसके बारे में बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स के बारे में पूरा ये कंप्लीट होता है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं भाई सेकंड हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, है ना। अब हेटेरोट्रॉप देखो, मैं ऑटोट्रॉप्स का मतलब बता दें कि ऑटोट्रॉप्स होते क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट किसका होगा, हेटेरोट्रॉप्स होगा। अब हेटेरोट्रॉप्स का क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म which can not make their own food। मतलब किसको बोल सकते हैं भाई, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, है ना, जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं उसको बोल सकते हैं द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मतलब जो अपना भोजन बनाते नहीं है, वो किसी पर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या लिया था, प्लांट लिया था। इसका एग्जांपल होता है भाई ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग होगा।
अब हम लोग जैसे हम लोग हैं किसी पर डिपेंड रहते हैं, मतलब हम लोग किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट पर रहते हैं, किसी भी एनिमल पर। जैसे हम इस प्लांट को खा लेते हैं, है ना, प्लांट को खा लेते हैं भाई, है ना। और किसको खा लेते हैं, किसी भी एनिमल्स को खा लेते हैं। जैसे किसको खा लेते हैं, मुर्गी, हैन, इसको खा लेते हैं, है ना। कई लोग माइस जो चूहा होता है उसको भी खा लेते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो किसी पर डिपेंड होते हैं। तो ये होता है हेटेरोट्रॉप्स। अब ये मेनली हेटेरोट्रॉप्स जो भी होता है 3 टाइप से होते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉप्स को भी हम लोग क्लासीफाई 3 टाइप से कर सकते हैं। कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, 3 टाइप से कैसे क्लासीफाई करेंगे, 3 टाइप से। एक होता है होलोजोई, ठीक, एक होता है पैरासाइट, एक होता है अपना सैप्रोफाइटिक। ठीक है, ये होता है पैरासाइट, होलोजोई, देखो होलोजोई, पैरासाइट, सैप्रोफाइटिक। इसका एग्जांपल होता है भाई, इसका एग्जांपल होता है ह्यूमन बीइंग होते हैं। ठीक है, होलोजोइक में आते हैं ह्यूमन बीइंग। पैरासाइट में आते हैं जितने भी पैरासाइट होते हैं, जैसे जो सर पे होता है, हम लोग ब्लड को जो क्या करता है, सक करता है, वो होता है, इसमें आता है पैरासाइट में। ठीक है, एक होता है कस्कुटा होता है, कस्कुटा बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल, हाँ वो होता है भाई, है ना। वो क्या करता है, किसी भी प्लांट में क्या होता है, लिपट जाता है, पूरा लिपट जाता है, और उसके पूरे न्यूट्रिएंट को, प्लांट के पूरे न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। ये होता है पैरासाइट। और इसमें आते हैं कौन सा है, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइटिक में कौन से आते हैं भाई, फंगाई आते हैं। किसमें आते हैं, कौन आते हैं, फंगाई। अब इन तीनों प्रोसेस में होता क्या है, सभी डिपेंड है दूसरे पर, है ना। पर भोजन, मतलब जो अपना भोजन प्राप्त करने का तरीका सभी में अलग है। देखो होलोजोइक में क्या होता है, हम लोग कैसे करते हैं, सॉलिड फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं सॉलिड फूड पार्टिकल को। किसको लेते हैं भाई, सॉलिड फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और क्या करते हैं, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, पर पैरासाइट में क्या होता है, पैरासाइट क्या करता है, ये वैसा नहीं करता, ये किसी भी बॉडी में क्या होता है, चिपक जाता है, किसी की भी बॉडी में क्या करता है, चिपक जाता है, और उसके जो ऑर्गेनिज्म में चिपकता है उससे वो क्या करता है, अपना भोजन लेता है। ठीक है, मतलब ये होस्ट सेल से अपना भोजन लेता है, होस्ट सेल से बोल सकते हैं इसको। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं होस्ट सेल। इसका एग्जांपल में बता दिया भाई, कस्कुटा, अमरबेल बोलते हैं उसको, जू होता है अपना, है ना, वो होता है भाई। तो इससे ये भोजन लेते हैं। अब सेप्रोफाइटिक होता क्या है, सेप्रोफाइटिक में फंगाई कैसा करते हैं, फंगाई ऐसा करता है, ये जितने भी डाइजेशन करने के लिए जितने भी केमिकल लगते हैं, एंजाइम लगते हैं, जब भोजन को डाइजेस्ट करना है, मतलब आसानी से डाइजेशन कर सकते हैं, उसको एंजाइम की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो ठीक है, तो फंगाई क्या करता है, अपना जो शरीर से क्या करता है, माउथ के थ्रू क्या करता है, केमिकल को ना बाहर निकालते हैं। किसमें, भोजन में क्या करता है, जो भोजन होता है उसमें ना बाहर निकालता है पहले अपने केमिकल को, और उस केमिकल को क्या करता है, भोजन में डालता है, और बॉडी के बाहर ही ना उस भोजन को पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले ही उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ना जब डाइजेस्ट हो जाता है भोजन बॉडी के बाहर ही, तब उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं, मतलब खाते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेप्रोफाइटिक। फंजाई में ऐसा होता है, ये एक प्रकार के डीकंपोजर होते हैं। क्या होता है, डीकंपोजर होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, एक प्रकार के डीकंपोजर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 हेटेरोट्रॉप्स हो गए। ये कैसे होता है, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन। हाँ भाई, अब देखते हैं भाई अमीबा में होता कैसे भोजन। अमीबा होता है ना, इसमें अमीबा में ठीक, अमीबा में होता कैसे। अब अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक, तो इसमें होता कैसे है, देखो होता कैसे है। अमीबा होता है भाई, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ऐसे ये अमीबा है। ठीक, इसके सामने आता है भाई भोजन आता है। अब इसको आता है लालच, ठीक, इसको आता है लालच, भाई भोजन मिल गया मेरे को ऐसा करके। अभी क्या करता है, भोजन आया, ये क्या है, फूड है ना, ये है फूड है,
और ये क्या है, अमीबा है। ये क्या है, अमीबा है, ठीक है। ये है फूड। अब इसके पास आता है, अब इसके पास पर्टिकुलर शेप नहीं होता है इसका, है ना। तो ये इसको अंदर लेने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सूडोपोडिया स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब इसको भ्रमित करते हैं फूड को, ठीक है। अभी कुछ भी फूड जरूरी नहीं है कि ऐसे चावल हो, कीट होते हैं, कीट, है ना, जो भी पैरासाइट होते हैं ये होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसके बाद एक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक, अब ये फूड आ गए यहाँ पर, फूड आ गए यहाँ पर, एक ना थोड़ा ऐसा गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि इस फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, अंदर ले जाए। इसको बोलते हैं, इस जो स्ट्रक्चर बनाने दिया है तो उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। तो यहाँ पर ना इसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को अंदर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन बोलते हैं, मतलब अंदर लेना, ठीक है। अब ये आ गया अंदर, आ गया, अब ये क्या करेगा, फूड को पूरा अंदर ले लेगा। अब ये पूरा लेगा भाई ऐसे, ये इसके अंदर तो ये न्यूक्लियस रहता है बॉडी में, है ना, वो है। अब ये आ गया अपना फूड, ये आ गया फूड, इसके अंदर आ गया। अब ये फूड इसके बॉडी के अंदर आ गया, अब क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो हो जाएगा अपना डाइजेशन हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या करेगा, ये डाइजेस्ट फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। अभी अब आएगा क्या होगा, क्या बनेगा भाई, एब्जॉर्ब करेगा इस फूड को, ठीक है। इस जो फूड है उसको क्या कर, ये फूड है बना है, उसको क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अब चलेगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन चलेगा, ठीक। अब क्या करें, अब इस एब्जॉर्ब फूड को क्या करेगा, यूज करेगा, है ना, ऐसे तो खाली तो नहीं रखेगा। अब इस जो बना है उसको क्या करते हैं, यूज करता है। तो ये बन गया। अब इस फूड को क्या करेगा, क्या करता है भाई, यूज करता है, क्या करता है, यूज करता है। तो इस यूज करने के बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। आखिर में क्या कर देता है, अभी मतलब इसका यूज कर लिया, अब जो वेस्टेज होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है बोलते हैं, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अब ये जो अनडाइजेस्टेड है उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या इजेशन बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन भी बोल सकता हूँ मैं, और क्या बोल सकता हूँ, इजेशन भी बोल सकता हूँ। तो पहला था फूड अंदर आता है पहले, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है सूडोपोडिया स्ट्रक्चर, जो भोजन को अंदर लाने के लिए होता है। उसके बाद क्या करते हैं, अंदर ले लिया जाता है, उसके बाद डाइजेशन करता है, डाइजेशन के बाद क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, और उसके बाद यूज करता है, उसका एसिमिलेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको क्या करता है, डाइजेशन द्वारा बाहर कर देते हैं। ये होता है अमीबा में, ठीक, ये समझ आया, नोट डाउन कर लीजिए भाई, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं कि ह्यूमन में कैसे होता है डाइजेशन, ठीक, ह्यूमन में कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है डाइजेशन, इसमें इसको देखना है, इसमें देखना है ह्यूमन में। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है, ये सभी चीज हमको क्या करना है, देखना है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भाई, हमारे में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, पूरा माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक एक क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, एक ट्यूब होता है, पाइप टाइप क्या होता है, ट्यूब होता है। इसी के थ्रू भोजन का ना क्या होता है, पूरा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये हम पहले इसका डायग्राम बनाएंगे भाई, हम पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, आप लोग भी इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले बनाते हैं इसका डायग्राम, है ना। तो इस प्रकार से अपना पूरा क्या बनाएंगे, रफली डायग्राम बनाएंगे भाई, है ना। ये हो गया, ये हो गया। इसका पूरा नेमिंग कर लेते हैं, पूरा क्या कर लेते हैं, हम नेमिंग कर लेते हैं भाई। ये देखो, सबसे पहले होता है, ऊपर में आता है अपना माउथ, माउथ होता है सबसे ऊपर में, ठीक, माउथ होता है। और ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, क्या है भाई, सलाइवरी ग्लैंड है, जिससे क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। ये होता है इसोफेगस, ये होता है अपना स्टमक होता है भाई, है ना। ये होता है पैंक्रियाज, ये होता है पैंक्रियाज। उसके बाद होता है, देखो ये अपना है गॉल ब्लैडर, है ना, गॉल ब्लैडर है। ये होता है लीवर का, लीवर का है ना, ये दोनों जो ट्यूब दिख रहा है वो लीवर का है।
याद रखना है, ठीक है। इसके बाद होता है इधर ड्यूडेनम होता है ना, क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इधर हो जाता है बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं एनस, ये होता है एनस। तो इस प्रकार से अपना होता है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ये इस प्रकार से पूरा ये बना हुआ होता है। ये ड्यूडेनम है, ये छोटा, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा अपना बन गया, ठीक। तो इसमें एक आपको क्या करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। देखो डाइजेशन का मतलब क्या है, समझ रहे हो, डाइजेशन का मतलब क्या, पहले तो डाइजेशन पढ़ रहे हैं ह्यूमन में डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को मतलब छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना। जैसे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है उसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे छोटे। जैसे बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको छोटे 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 क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है भाई, डाइजेशन। डाइजेशन से एनर्जी किसके लिए यूज करते हैं, ऐसा मतलब एनर्जी के लिए यूज करते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन में एनर्जी हमको नहीं मिलता। डाइजेशन में होता क्या है, डाइजेशन में जो फूड पार्टिकल होते हैं, बड़े फूड पार्टिकल होते हैं, उसको छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ते हैं। हमको एनर्जी किसमें मिलता है, रेस्पिरेशन से मिलता है। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि होता क्या है, मतलब रेस्पिरेशन से एनर्जी कैसे मिलता है, उसको बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ से हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, है ना, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भाई, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा वाला मॉलिक्यूल है। ऐसे बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं, ये एक ग्लूकोज में टूटता है ना। तो इस ग्लूकोज में, ग्लूकोज एक क्या है, छोटा मॉलिक्यूल है, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट बड़ा होता है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था भाई कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। इसको जब तोड़ा जाता है तो क्या बनता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। मतलब ग्लूकोज एक क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। ये मैक्रो मतलब बड़ा है, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो ये छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। फिर इस ग्लूकोज को फिर ना रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं और इससे एनर्जी निकालते हैं। हमको इससे सीधा डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलता। इस ग्लूकोज को फिर किसमें पार्टिसिपेट करना होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये होता है भाई डाइजेशन का मतलब, ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब समझ गए भाई क्या होता है ना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ये मीडिया क्या था, यहाँ पर गॉल ब्लैडर था भी, यह था यहाँ पर ड्यूडेनम था, ठीक। तो देखो इसमें होता क्या क्या है, होता क्या क्या है, सभी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें पहले तो पूरा ये जो पूरा ट्यूब दिख रहा है, देखो ये पूरा ट्यूब दिख रहा है, कहाँ कौन सा ट्यूब दिख रहा है, ये वाला जो पूरा ये ट्यूब दिख रहा है, देखो ऐसा पूरा यहाँ से ये पूरा ऐसे घूम के पूरा निकल गया। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं इजोफेगस, माउथ, स्टमक, इधर है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। और इसमें कुछ ग्लैंड भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ग्लैंड भी होते हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन से ग्लैंड है जो किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पहला देखते हैं भाई डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, इसको देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ ना, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है इस कारण, इसका। तो स्टार्ट कहाँ होता है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो पहला होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है भाई, हाँ। पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। तो माउथ में होता है, माउथ में स्टार्ट कैसे होता है, जैसे ही हम लोग चावल खाते हैं, राइस लेते हैं, खाते हैं, है ना। तो मुंह में पहले क्या करते हैं, चबाते हैं, क्या करते हैं, चबाते हैं, है ना। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, चावल बड़ा बड़ा होता है, उसको क्या करते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर होता है एक प्रकार से बोल सकते हैं मैकेनिकल डाइजेशन बोल सकते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब अपने दांतों की मदद से क्या करते हैं, यहाँ पर किसको, चावल को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं। अब एक दांत, जो अपने दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, मतलब जो दांत होते हैं हमारे कितने होते हैं, एक एडल्ट में कितना होता है, एडल्ट में कितने होते हैं भाई, 32 होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडल्ट में जो टीथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं,
डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। इसको होते हैं, ये होते हैं, ये होता है, क्या होता है, डेंटल फार्मूला है एक एडल्ट में, ठीक है, एक एडल्ट में ये डेंटल फार्मूला। अब ये इसका मतलब 2 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, ये क्या है, 3 क्या है, ये पता रहना चाहिए। तो 2 क्या होता है, जो अपना इंसिजर होता है, क्या होता है, इंसिजर होता है, वो होता है 2 होता है, ठीक। उसके बाद फिर से एक क्या है, केनाइन है, ठीक, केनाइन है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद प्रीमोलार और उसके बाद होता है मोलार। जैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, किसका, माउथ का क्या बनाते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, कहीं पास यहाँ पर बना लेते हैं भाई, है ना। मैं एक ही टो को बना रहा हूँ, है ना, एक ही टो को बना रहा हूँ। जैसे ये ऊपर वाला है, ऊपर जॉ है ना, अपर जॉ बोलते हैं, जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला जॉ है, इसको मैं अगर 2 भाग में डिवाइड करता हूँ, 2 भाग में डिवाइड करता हूँ, तो देखो अपना पास जो मिलता है 2 1 2, देखो 2 1 2 3, है ना, ये क्या है, ये जो 2 पार्ट दिख रहे हैं, जो सामने दांत दिख रहा है, वो होता है इंसिजर, ठीक है। इसके इस पार्ट भी, ये भी होता है इंसिजर, जो नीचे में लिखा है ना। तो ये हो गया इंसिजर, ये जो नुकीला पार्ट होता है, जो किसी भी चीज को फाड़ने के लिए यूज करते हैं, उस दांत को, है ना, इस चीज को, किसी चीज को फाड़ने के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं केनाइन। इसके बाद ये 2 जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रेमोलार और इसको बोलते हैं मोलार, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, टीथ की मदद से क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, तोड़ा जाता है, ठीक। ये होता है भाई, है ना। पर बच्चे में होता है, ये बच्चे में अलग होते हैं, है ना, बच्चे में ये चीज, मतलब जो इसका एडल्ट का जो फार्मूला है उसमें अलग होता है, हमारे में अलग होता है, ठीक है। अब ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, है ना, तो उसमें ना डाइजेशन में क्या करते हैं, पूरा तोड़ दिए। अब इसमें क्या होता है, माउथ में, अभी माउथ का ही प्रोसेस चल रहा है, पूरा माउथ में ही चलता है ना पूरा। तो माउथ में क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हूँ सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो माउथ में कुछ क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, क्या निकलता है भाई, देखो सलाइवरी ग्लैंड रहता है, सलाइवरी ग्लैंड रहता है। अब इस सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, क्या निकलता है, सलाइवा। और इस सलाइवा में कुछ एंजाइम होते हैं, सलाइवा में क्या होता है, जो लार बोलते हैं ना, लार, वही है सलाइवा, ठीक है। अब इस सलाइवा में क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं, इसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। देखो इस सलाइवरी एमाइलेज को ही एक और नाम से जानते हैं हम, क्या नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं टाइलिन भी बोलते हैं इसी को, ठीक है, टाइलिन इसी को बोलते हैं। तो टाइलिन, देखो टाइलिन होता क्या है, सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन दोनों एक ही वर्ड है ना, दोनों के लिए सलाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं, इसी को टाइलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम अभी मैं बताया आपको, मेरा नाम जितेंद्र है, और घर में मेरे को बात छोटू बोलते हैं, तो टाइलिन भी वही है, सलाइवरी एमाइलेज भी वही है, ठीक है। अभी सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन क्या करता है ना, भोजन में मतलब किस चीज में हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है भाई, हेल्प किस में करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है भोजन में होता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन की मदद से क्या करते हैं, हम लोग तोड़ते हैं, तो जिससे हमको क्या मिलता है भाई, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो टाइलिन ही किसमें पार्टिसिपेट करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो जाता है भाई, किसमें हो जाता है, माउथ में हो जाता है, ठीक है, माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया पूरा माउथ में इस प्रकार से डाइजेशन होता है, ठीक, ठीक है, समझ आया। उसके बाद देखते हैं, इसमें देखते हैं हम, अब देखेंगे, अब उसके बाद यहाँ तो हो गया, चबा लिए भी खाना को, माउथ में चबा लिए। अब उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है ईसोफेगस में। कहाँ जाता है, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस एक ट्यूब बस होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है बस, ये किसमें एक पैसेज की मतलब तरह होता है, पैसेज। तो यहाँ पर ना एक जगह पर फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स, एक होता है फेरिंग्स,
फेरिंग्स ना कॉमन पाथ होते हैं। कॉमन पाथ किसका? एक होता है जो डाइजेशन वाला सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल उसका, और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर आकर ऐसे खुल जाता है, यहाँ से आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम खुल जाता है यहाँ पर। तो ये जो फेरिंग्स होता है कॉमन पाथवे होता है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेशन सिस्टम का कॉमन पाथवे होता है। यहाँ पर जब भोजन हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पर एक फ्लैप पाया जाता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं। 11th में पढ़ोगे अच्छे से। ये एपिग्लॉटिक्स क्या करता है? जैसे ही भोजन आता है, ये ना जो रेस्पिरेटरी वाला जो मार्ग है, जो द्वार है बोलते हैं एक प्रकार से, है ना, एरिया है, उसको क्या करता है? बंद कर देता है, जिससे बंद हो जाता है, जिससे खाना सीधा अंदर आ जाता है। अभी एसोफेगस में एक मूवमेंट पाया जाता है जिसके थ्रू खाना आसानी से यहाँ आता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। देखो अभी कहाँ से आ रहा है भाई? इसोफेगस में जा रहा है अभी ना, इसोफेगस में जा रहा है। तो इसोफेगस में ना एक प्रकार का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। कैसे? ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या करता है यहाँ पर, ये यहाँ पर अंदर मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसा करते खाना को क्या करते हैं? स्टमक में लाते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हुए खाना कहाँ आता है? स्टमक में आता है। और यहाँ पर एक इंस्फिक्टर पाया जाता है। इंस्फिक्टर मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं दरवाजा पाया जाता है, जो क्या करता है? जो स्टमक में जो खाना आ जा रहे थे उसको वापिस इसोफेगस के थ्रू माउथ में आने से रोकते हैं। तो इस इंस्फिक्टर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। पर ये टेम्पररी होता है। कैसा टेम्पररी होता है? देखो हम बच्चे में देखे होंगे, है ना, बच्चे क्या करते हैं? फीड लेते हैं मम्मी से, है ना, दूध पीते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? दूध को क्या करते हैं? माउथ के थ्रू फिर से निकाल देते हैं बच्चे, है ना। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है, वीक होता है, ठीक है। तो क्या पाया जाता है? इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये हो गया भाई इसोफेगा। इसोफेगस का ज्यादा उतना यूज नहीं होता है, ये सिर्फ पाथ होता है सिर्फ फूड को स्टमक में लाने का, ठीक। अब उसके बाद अब कहाँ गया भाई? स्टमक में आ गए, है ना। कहाँ गया? स्टमक में आ गए। ये जो स्टमक पार्ट है एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा जे शेप स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टमक। अब स्टमक में होते हैं, क्या होता है? मेन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ तो सिर्फ माउथ में कार्बोहाइड्रेट का होता है, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये होता क्या है? ये स्टमक के जो वॉल है, वॉल में क्या कहते हैं? कुछ प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं। और ये सेल्स क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? ये सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। किसको सीक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को। अब गैस्ट्रिक जूस मैंगो जूस टाइप का नहीं होता है, अलग जूस है ना। तो गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं? जो भोजन यहाँ अंदर आया हुआ है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। और यहाँ से एक और चीज निकलता है, एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर क्यों सीक्रेट होता है? क्यों इसलिए सीक्रेट होता है? ताकि जो भोजन में कुछ बैक्टीरिया आ गए हो, तो उस एसिड की मदद से क्या हो, जो बैक्टीरिया आया है वो क्या हो जाए? मर जाए। इस कारण यहाँ पर क्या होता है? HCl सीक्रेट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वहां से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है ना। तो इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या शामिल होता है? गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या शामिल होता है? पहला होता है HCl, दूसरा होता है भाई पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस, ठीक। इतना चीज हमको मतलब यहाँ पर मिलता है, किसमें? गैस्ट्रिक जूस इतना चीज मिलता है। अब HCl का तो हम लोग काम पता चल गया कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि भोजन को डाइजेस्ट कर सके आसानी से और बैक्टीरिया है वो मर जाए, ठीक है। ये हो गया। अब जो पेप्सिन होता है ये ना इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव, मतलब पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। इसको एक्टिवेट किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है किसकी मदद से? जो HCl है यहाँ पर, जो HCl दिख रहा है अपने को, ये जो अपने को HCl दिख रहा है वो इसको एक्टिवेट करता है और किस में कन्वर्ट करता है? इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी पेप्सिन किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में,
ठीक, इसमें प्रोटीन के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब म्यूकस क्या करता है भाई? अबे म्यूकस ये इसमें हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? जो HCl, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम ज्यादा हो गया, अगर एसिड ज्यादा होगा तो स्टमक का जो वॉल है क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा भाई, है ना। तो डैमेज को रोकने के लिए क्या करता है? ये म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज करता है, किसको? एसिड को। उसको ना थोड़ा जो एसिड ज्यादा है उसको न्यूट्रलाइज करके क्या करते हैं? एसिडिक जो नेचर है उसको कम करें। तो यहाँ पर म्यूकस सीक्रेट होता है। ठीक है, तो तीन प्रकार का HCl, पेप्सिन, ये हो गया म्यूकस, इस प्रकार से इसका सिक्रेशन होता है। ठीक, ये हो गया स्टमक का काम। ठीक, स्टमक का काम हो गया। नोट डाउन करते जाना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कहाँ आते हैं हम? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं भाई। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है। क्या सा होता है? ड्यूडेनम। ये जो ड्यूडेनम ये दिख रहा है सी शेप स्ट्रक्चर, ऐसा सी शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, उसके बाद होता है सेकंड पार्ट होता है जेजुनम, उसको बोलते हैं जेजुनम। जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं जेजुनम। तीसरा पार्ट होता है इलियम, जो लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर जुड़ता है। ये जो यहाँ पर देखो जुड़ रहा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। मतलब वो वाला जो पार्ट होता है वो इलियम कहलाता है। हाँ, एक बात याद रखना है, स्टमक के कंडीशन में यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर इसोफेजियन स्फिंक्टर पाया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पायलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। पायलोरिक, क्या बोलते हैं भाई? पायलोरिक स्फिंक्टर। ये जो वॉल होता है परमानेंट, जैसे यहाँ का टेम्पररी था, ताकि टेम्पररी क्यों था? क्योंकि खाना यहाँ से वापस चले जाता था, है ना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ से जब खाना ड्यूडेनम में आ गया तो ये ड्यूडेनम से वापस स्टमक में नहीं जा सकता, ये परमानेंट होता है। अब इसको पायलोरिक क्यों बोलते हैं? पायलोरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टमक का ना, अगर अंदर से एनाटॉमी देखते हैं, पूरा एनाटॉमी करते हैं, आप लोगों को मैंने तो नहीं दिया है, जब इसको एनाटॉमी देखते हैं तो उसके स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, तो सबसे लास्ट पार्ट होता है पायलोरिक पार्ट होता है, सबसे लास्ट होता है पायलोरिक, इसी कारण इसको पायलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब ड्यूडेनम क्या होता है भाई? ड्यूडेनम होता है, देखो यहाँ पर जो खाना है वो एसिडिक वाला खाना था, HCl के कारण यहाँ तक जो अंदर आया ड्यूडेनम वो खाना एसिडिक है। अब ये आता है यहाँ से लीवर, देखो यहाँ पर दिख रहा है लीवर, है ना, लीवर दिख रहा है अपने को। ये जो ट्यूब बनाया है वो किसका है? लीवर का है ना। अब लीवर में बनता है भाई बाइल जूस बनता है, जैसे यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस बना उसी प्रकार इसमें बाइल जूस बनता है। अब बाइल जूस बनता है वो कैसा होता है? नेचर में होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अब ये आता है, जो बाइल जूस बनेगा उसको स्टोर बनता है और इसमें गॉल ब्लैडर में क्या करते हैं? स्टोर करके रखता है। जब रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से रिलीज कर दिया। तो बाइल जूस बन गया और उसको फिर रिलीज करता है कहाँ पर? देखो ये आया और जाकर ड्यूडेनम में क्या किया? खुल गया। और यहाँ पर भी देखो ये भी मिल रही है पर कौन सा? पैंक्रियास। तो पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास से भी कुछ ना जूस निकलता है, उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस और लिवर का बाइल जूस दोनों कहाँ पर खुलते हैं? ड्यूडेनम में खुलते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं, मतलब लिवर के लिए ना हेपेटोगॉडिस कहते हैं, हेपेटो। तो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब लीवर का डक्ट को हेपेटो बोलेंगे, पैंक्रियास के डक्ट को पैंक्रियाटिक डक्ट। तो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम में जाकर खुलता है। और ये हेल्प किसमें करता है भाई? इसमें हेल्प करता है ये जो ये भोजन जो आया है एसिडिक उसको न्यूट्रलाइज करता है ना। जो मतलब एसिड है और यहाँ का बेस, तो दोनों क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो होता है उसमें क्या क्या चीज होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है ना। जिस प्रकार उसमें पेप्सिन था जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, इसमें होता है, पहला होता है ट्रिप्सिन होता है ना, ट्रिप्सिन होता है भाई, है ना। ये भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, इसको भी एक्टिवेटेड किया जाता है, ये ट्रिप्सोनोजन के फॉर्म में होता है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा होता है लाइपेज होता है, क्या होता है? लाइपेज होता है। और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है? एमाइलेज होता है। ठीक है, तीसरा होता है एमाइलेज। अब देखो तीनों का अलग अलग फंक्शन होगा, जैसे पेप्सिनोजन में पेप्सिन का काम था क्या था भी? क्या था? प्रोटीन डाइजेस्ट करना। तो इसका भी काम होता है प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना। कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं, इसको डाइजेस्ट फिर करना होता है, तो उसमें कौन करता है? कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। उसके बाद लाइपेज होता है, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है भाई? फैट को।
क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। अब एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज शुरू में ही पढ़े थे कि एमाइलेज कुछ कार्बोहाइड्रेट अगर बच गया तो ये कार्बोहाइड्रेट को फिर से क्या करेंगे, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, तो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट, देखो फाइनल डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी पढ़ रहे स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे, तो प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, कार्बोहाइड्रेट, तीनों को पूरा डाइजेशन कर लिया गया। ठीक है, तो तीनों प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट। तो फैट का ना इमल्सिफिकेशन कहाँ था याद रखना है। इमल्सिफिकेशन बोल सकते हैं एक प्रकार तोड़ करना, पूरा एक दलिया टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक बोल सकते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है, लिवर में होता है, याद रखना है। फैट का इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है, लिवर में होता है। तो इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन जो मतलब एंजाइम बोल सकते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज, ये इसका फंक्शन क्या होता है ये पता रखना चाहिए। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी, हो गया। हाँ, अब उसके बाद देखते हैं भाई, और क्या देखते हैं। अब देखो ये तो पूरा डाइजेस्ट हो गया है ना। अब क्या करते हैं, लास्ट प्रोसेस चलता है एब्जॉर्प्शन का। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। जैसे अब पूरा डाइजेस्टर तो हो गया, अब कैसे थोड़ी छोड़ देंगे, अब उसके एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब कौन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, तो समझ आ रहा है। इसका साइज देखें, इसका लेंथ देखें तो बहुत लंबा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है बहुत अधिक होता है। पर इसमें इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। डायमीटर मतलब इसकी मोटाई बोलते हैं वो होता है कम होता है, इस कारण इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर अधिक होता है, बड़ा होता है, मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, इस कारण इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें ना कुछ ना जो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इसे फिंगर लाइक क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन पाए जाते हैं इसमें। इसके वॉल को अंदर से देखेंगे इसको अनाटॉमी, इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है विलाई, ये क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ताकि क्या हो, फूड आसानी से एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, विलाई एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जैसे ही फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा है ना, जो पूरा बन गया, अब उसको किस में डाल देता है, ये ब्लड में डाल देता है। ठीक है, किसमें डाल देगा, एब्जॉर्ब फूड को किस में डाल देगा भाई, ब्लड में डाल देगा। अब पूरा ब्लड में जितने भी हमारे शरीर के बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उसको ये पूरा ब्लड क्या करता है, ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो भोजन जो अब्जॉर्ब फूड हुआ, जो भोजन मिल गया अपने को, वो पूरा बॉडी में कैसे जाता है, इस ब्लड के थ्रू जाए। जैसे मेरे को ब्रेन को चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, तो किसके थ्रू जाएगा, वो ब्लड के थ्रू। मेरे हाथ को चाहिए, पैर को चाहिए, ठीक है, तो सभी किसके थ्रू जाएगा, ये ब्लड के ही थ्रू जाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है, हम लोग समझ गए कार्बोहाइड्रेट। फाइनली देखो प्रोटीन का डाइजेशन मतलब समझ रहे हो ना, प्रोटीन का डाइजेशन मतलब समझते क्या, देखो प्रोटीन टूट, देखो कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बना भाई, कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बना है, ग्लूकोज। मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है जिससे ग्लूकोज बना है। प्रोटीन का डाइजेशन होगा, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, अमाइनो एसिड में। ठीक, उसी प्रकार किसमें, जिसमें फैट है, ये भी एक क्या है, ये इसको भी डाइजेस्ट करना है, तो ये किसमें टूट जाते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, है ना। तो सभी जितने भी बोल सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, इसको स्मॉल छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। अब इन्हीं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, इसी को रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना था ताकि इससे हमको एनर्जी मिल सके। ठीक, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का व्याख्यान। अब उसके बाद देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं होता है, जो पूरा एब्जॉर्ब फूड को तो ब्लड में डाल दिया गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको यहाँ से किसमें डाल दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ एक चीज का होता है एब्जॉर्प्शन। किसका होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, किसका होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इस वाटर का एब्जॉर्प्शन का कारण यह भी है कि जो स्टूल होता है, पॉटी होता है, पॉटी
स्टूल होता है उसको क्या करना, बाहर निकालना होता है एनएस के थ्रू, है ना। अगर ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो पूरा जो पॉटी होता है क्या हो जाता है, जो पीसेस बोलते हैं, इसको पीसेस बोलते हैं, वो क्या होता है, टाइट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है भाई, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। तो एक इसका अब्जॉर्ब करता है सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाटर का अब्जॉर्ब करता है। तो इस प्रकार से पूरा ये हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ एनएस तक पूरा कंप्लीट हुआ। माउथ है, उसके बाद इसोफेगस, स्टमक में क्या होता है ये बताया, लिवर का फंक्शन क्या है, बाइल का जो गॉल ब्लैडर है उसका फंक्शन क्या है बताया मैंने, इसका ड्यूडेनम को बताया भाई, पैंक्रियास को बताया, ठीक है। यहाँ से ड्यूडेनम से जेजुनम, इलियम, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद बाहर निकल। ये इस प्रकार से अपना ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पूरा चलता है। तो इस प्रकार से अपना पूरा ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रेस्पायरेशन को देखेंगे, कैसे ह्यूमन बीइंग में रेस्पायरेशन होता है, ठीक है, और इससे कैसे एनर्जी मिलता है इसको देखेंगे। ओके, ठीक है, बाय।